नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश भर में हनुमान जयंती आज मनाई जा रही है। वहीं सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। कई राज्यों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पिछले हफ्ते रामनवमी पर हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए राज्य में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं इन राज्यों में बंगाल, बिहार के साथ दिल्ली भी शामिल है, जहां के जहांगीरपुर इलाके में पिछले साल हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी। बंगाल के हुगली में पिछले दिनों पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हुई थी। इसे देखते हुए पुलिस ने इलाके में माहौल का जायजा लिया और फ्लैग मार्च रात में किया। वहीं दिल्ली पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी व अन्य हिंदू संगठनों को जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी और शोभा यात्रा यह निकाली गई है। पुलिस ने 2 शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी है। एक शोभा यात्रा सुबह 10 बजे निकाली गई तो वहीं दूसरी शोभा यात्रा 2 बजे निकाली गई। पुलिस ने रूट तैयार किया और संगठनों को कानून के दायरे में रहते हुए यात्रा निकालने को कहा था। तो बता दें कि जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली गई। शांतिपूर्ण यह व्यवस्था रही, हालांकि पुलिस की मौजूदगी रही। तो आज बताते चले कि ड्रोन से कड़ी निगरानी भी इस दौरान रखी गई और पहले शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में अनुमति मिल दी गई। तो आपको बताते चले कि हनुमान जयंती आज देश भर में मनाई गई है। जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई है। हालांकि दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी ये शोभा यात्रा निकाली गई शांतिपूर्ण तरीके से। बिहार के कई राज्यों में बीते दिनों से जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली है, उसी बीच भी आज हनुमान जयंती वहाँ मनाई गई है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली सहित कई राज्यों में पुलिस की तैनाती रही है। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा जिस तरीके से निकल रही है, खुफिया विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। खुफिया विभाग की ओर से रुड़की भगवानपुर गांव में आने वाले बाहरी लोगों पर भी नजर रखी गई। दिल्ली में ड्रोन से नजर रखी गई है। किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। देश के कई राज्यों में शोभा यात्रा निकाली गई है। हनुमान में भोपाल की सड़कें दिखाई दी। साथ ही साथ इस दौरान हनुमान जी के जयकारों से भी हनुमान जी के इस दौरान जयकारे लगाए गए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में ये जो भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, इसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। हनुमान जयंती के मौके पर पूरे मध्य प्रदेश के हनुमान मंदिर भगवा में दिखाई दिए। भगवान राम और हनुमान के जयकारों से गूंजे। हनुमान जयंती के मौके पर कई जगह शोभा यात्राएं निकाली जा रही है और शोभा यात्रा को लेकर फोर्स की तैनाती की गई है। किसी भी प्रकार की कोई इस दौरान हिंसा ना हो या फिर कोई ऐसी स्थिति ना बने, उसको लेकर पुलिस भी मुस्तैद है। के लिए ज्यादा चर्चा के लिए बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़े हुए हैं। कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत आपका ओंकार न्यूज में। हनुमान जयंती पर बिहार में जिस तरीके से हिंसा देख रही थी, उसी बीच आज ये हनुमान जयंती मनाई जा रही है। बिहार की तमाम ऐसी जगह जहां हिंसा हुई, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, उसी बीच में आज का दिन मनाया जा रहा है। किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं बिहार में? क्योंकि आपको बता दूं कि रामनवमी में जब नालंदा और सासाराम का जो घटना था, उसके बाद पुलिस की जो मुस्तैदी है वो बहुत बढ़ गई है। जहाँ भी शोभा यात्रा का जो शेड्यूल था उसको परमिशन दिया गया है। परमिशन के बाद शोभा यात्रा का परमिशन दिया गया और जो रूट मैप था, रूट मैप के अनुसार ही आप शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। शोभा यात्रा में कोई भी उल्लंघन या कोई भी ऐसे आपत्तिजनक चीज को लेकर आप यात्रा में निकलना वर्जित कर दिया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। बाकी जो इन्फो टीम है वो भी अपनी नजर बनाए रखी है कि कोई भी ऐसे उपद्रवी जो भी व्यक्ति है उसमें ऐसे फिर से हंगामा खड़ा न करे, जो कुछ दिन पहले रामनवमी में जो देखा गया है, जिसकी वजह से एक भयावह माहौल बिहार के अलग अलग जिलों में हो गई थी और सदन से लेकर सड़क तक की हंगामा चलती रही। कल तक ये
दृश्य बनी हुई थी। हालांकि आज अभी तक शोभा यात्रा में कहीं भी ऐसी घटना घटी नहीं है। हालांकि आज जो जयंती है वो जयंती मनाया जा रहा है। सुबह से अभी तक शांतिपूर्ण माहौल है जी। कृष्णा, सासाराम की बात करें अगर, क्योंकि जिस तरीके से रामनवमी पे वहाँ हिंसा हुई, उसके बाद भी वहाँ पे हिंसा लगातार जारी रही, अमित शाह को अपना दौरा रद्द करना पड़ा, इतनी क्रिटिकल कंडीशन वहाँ पर देखने को मिली है। आज क्या स्थिति वहाँ पर देखने को मिली? बिल्कुल, आज भी वहाँ शांति तरीके से जो व्यवस्था है वो कल के बाद चालू कर दी गई थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पाबंदियों के साथ करीब पूरे सप्ताह, विगत सप्ताह जो रामनवमी के बाद था, बहुत सारी चीजें पाबंदी लगी हुई थी। हालांकि आज वहाँ जो एक दो जगह जहाँ भी शोभा यात्रा निकला है, जो भी मंदिरों में ये पूजा पाठ की व्यवस्था है, वहाँ पुलिस की मुस्तैदी है और हर एक चीज पे निगाह बनाई हुई है। अभी तक कोई भी ऐसा घटना का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है। जी, क्या कुछ खास और आज हनुमान जयंती पर देखने को मिला, क्योंकि देश भर में हनुमान जयंती आज मनाई जा रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि रामनवमी के बाद ये एक सप्ताह के बाद ये हनुमान जयंती होता है, क्योंकि राम भक्त को हनुमान जी से कहीं न कहीं कनेक्टिविटी माना जाता है और उनके छठिहार के दिन ये प्रोग्राम मनाया जाता है। हालांकि हनुमान जी के जितने भी बजरंगबली के महावीर मंदिर के नाम से अलग अलग जगह पे पटना में, आपको मैं बता दूं कि स्टेशन रोड में महावीर जी के एक बहुत ही बड़ी मंदिर है और प्रख्यात मंदिर है, जो वहाँ करीब सुबह से ही 3 से 4 किलोमीटर की जो लाइनें थी वो देखी गई। एक कतारबद्ध लाइन की व्यवस्था की गई थी। प्रशासन वहाँ जो भी थी मुस्तैद थी और एक पंक्तिबद्ध में कोई भी आगे पीछे ना हो या कहीं भी कोई दिक्कतें किसी को ना हो, कोई आपत्तिजनक कोई बातें ना करे, क्योंकि वहाँ से भी सटे हुई हनुमान मंदिर से जस्ट करीब 10 कदम की दूरी पे वहाँ एक मस्जिद है। और क्योंकि अभी आपको बता दें कि जिस तरह से पर्व मुसलमानों का जो भी पर्व चल रहा है, वहाँ मस्जिदों में लगातार पूरे दिन नमाज के लिए नवाजी आते रहते हैं, तो सबको देखते हुए वहाँ भी कोई पूरी तरह से जो व्यवस्था थी वो चुस्त दुरुस्त थी। हालांकि बिहार में अभी तक ऐसी कोई भी वारदात या कोई भी ऐसी घटना की कहीं से इनपुट नहीं आई है। पूरी सभी जगह लोग हर्षोल्लास से हनुमान जयंती मना रहे हैं। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से आज का दिन मनाया जा रहा है, हनुमान जयंती मनाई जा रही है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है। रूट की अगर बात करें कृष्णा, किन किन रूटों पर परमिशन मिली है? जी बिल्कुल, पटना के मेन जो मुख्य मार्ग जैसे हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर से जो मेन मार्ग डाक बंगला चौराहा होते हुए बाकी जगह जो भी रूट का मतलब मेन रूट है, जो रूट पे पहले से परमिशन दिया गया है कि उसी रूट होके ही आप जो भी शोभा यात्रा अगर जिसकी परमिशन है वो निकाल सकते हैं। तो शोभा यात्रा में जो पहले कुछ चीज था कि कोई भी चीज लेके आप निकल जा रहे हैं या कोई भी आपत्तिजनक हाथ में नहीं होनी चाहिए, और जो बाकी ट्रॉली की व्यवस्था उस तक भी कहीं न कहीं पाबंदी लगाई गई है और एक समय सीमा निर्धारित की गई है। उस समय सीमा के अंदर ही आप शाम से पहले जो भी शोभा यात्रा है उसको पूरा कर लें। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि बिहार में भी हनुमान जयंती मनाई गई है और बताया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली गई है और देश के कई अलग अलग राज्यों में शोभा यात्रा आज के दिन निकाली गई और हनुमान जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी शोभा यात्रा निकाली गई है। पुलिस ने रूट तैयार किया है। कई संगठनों को कानून के दायरे में रहते हुए यात्रा निकालने के लिए कहा है। चाहे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या दिल्ली हो, तमाम ऐसे राज्य जहां बीते कुछ दिनों पहले हिंसा देखने को मिली थी, वहां पुलिस काफ़ी सतर्क नजर आ रही है। तो वहीं बात करें दिल्ली में जहांगीरपुरी में पिछले साल जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली थी, उसी के चलते फोर्स तैनात आज की गई है और तैनाती के बीच में ही शोभा यात्रा आज निकाली गई। तो आपको बताते चले कि हनुमान जयंती आज मनाई गई है और बेहद ही खास अंदाज में ये मनाई गई है। जगह जगह फोर्स की तैनाती रही है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि हनुमान जयंती का पर्व धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया है। सुबह से ही मंदिरों में जय वीर हनुमान के जयकारे सुनाई दिए। राम भक्त हनुमान प्रेम, आस्था, त्याग, समर्पण और सेवा के साक्षात उदाहरण हैं। इनके शरण में जो भी जाता है उसे डर, चिंता, दुख और कष्ट छू नहीं पाते। तो कहा जाता है नंदनगरी इलाके में भी बजरंग दल की ओर से हनुमान जयंती पर जुलूस निकाला गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच हिंदू वाहिनी ने जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली है। गुजरात की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोटाद जिले के सारंगपुर मंदिर में
भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कोलकाता में संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ की कंपनी तैनात की गई है। तो जगह जगह पूरे देश भर में हनुमान जयंती की धूम देखने को मिली है। हनुमान जयंती धूमधाम से आज मनाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने हनुमान जयंती की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश में, यूपी में हनुमान जयंती पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। सीसीटीवी ड्रोन के जरिए निगरानी की गई। हनुमान जयंती पर आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित भी किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि शोभा यात्रा जिस तरीके से देश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में निकाली जा रही है, उनकी निगरानी बारीकी से की जा रही है। किसी भी प्रकार की अभी तक हिंसात्मक खबरें सामने नहीं आई हैं। जिस तरीके से रामनवमी पर देखने को मिली, रामनवमी में शोभा यात्रा जिस तरीके से निकाली गई, हिंसा की खबरें उस दौरान देखने को मिली है, वैसी कोई खबर आज सामने नहीं आई। तो बंगाल में किस तरीके से आज हनुमान जयंती मनाई गई है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया है, इस खबर की खास जानकारी के लिए, खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी चैनल हेड कंचन बैनर्जी जी जुड़ी हुई है। कंचन जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीते दिनों हिंसात्मक खबरें देखने को मिली है, आज इसी बीच में हनुमान जयंती मनाई गई, क्या कुछ आज खास देखने को मिला? बिल्कुल आस्था, अगर देखा जाए तो हनुमान जयंती को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पश्चिम बंगाल में खास तौर पर नजर आया। हनुमान जयंती पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई। हनुमान जन्मोत्सव के दौरान बंगाल के 3 जिलों की अगर हम बात करें, हुगली की बात करें, बैरकपुर की बात करें, कोलकाता की बात करें, तो पैरामिलिट्री फोर्स को पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैदी के साथ तैनात रखा गया। मुख्य सचिव जो है एसपी द्विवेदी, उनकी तरफ से ये पहले ही तय कर दिया गया था कि पैरामिलिट्री पूरी तरह से यहाँ पर तैनात की जाएगी। पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बैठक की, उस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को पूरी यहाँ पर निर्देश दे दिए थे कि संवेदनशील क्षेत्रों और उन जगहों पर पर्याप्त संख्या में राज्य पुलिस बल को तैनात किया जाए और हर जगह पर पुलिस बल हमें जो है वो नजर आया। हाल ही में जिस तरह से रामनवमी में कोलकाता, हुगली और बैरकपुर में यहाँ कई जगहों पर हिंसक झड़प नजर आई है, उसे लेकर भी लोग काफी डरे हुए थे। हनुमान जयंती को लेकर लोगों को लग रहा था कि जिस तरह से रामनवमी में हर तरफ हिंसा देखी गई है, कहीं ऐसा ना हो कि हनुमान जयंती पर उसका असर पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक सब कुछ रहा। धारा 144 जो है वो लागू यहाँ पर की गई। लोग बड़ी शांति से हनुमान जयंती का जो त्योहार है वो मनाते यहाँ पर नजर आए। बिल्कुल, और जिस तरीके से हनुमान जी की आज जयकारों से पूरा गुंजायमान शहर हो उठा है, लोग इस दौरान बढ़ चढ़कर यहाँ पे शामिल हुए हैं। रूट की अगर बात की जाए कि रूट किस तरीके से निर्धारित किए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, और पुलिस की तैनाती किस तरीके से यहाँ पर की गई है? बिल्कुल, जैसा अच्छा मैंने आपको बताया कि पैरामिलिट्री फोर्स को जो है वो तैनात कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद लोगों से हनुमान जयंती शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का अनुरोध किया था। एक दिन पहले ही उन्होंने ट्वीट के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पहले ही कह दिया था कि भाई हनुमान जयंती, और ऐसे में मैं अनुरोध करती हूँ कि किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज ना हो, ऐसी कोई घटना ना हो जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। मेदिनीपुर जिले की दीघा में भी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आग्रह करती हूँ शांति बनाए रखी जाए, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, मैं खुद राउंड पर रहूंगी, मैं खुद इन चीजों को देखूंगी। तो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक दिन पहले ही ये निर्देश पूरी तरह से दे दिया गया था कि भाई किसी भी तरह की कोई यहाँ पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने देखा, आपने देखा कि रामनवमी पे किस तरह से पूरी हिंसा हुई, और हिंसा के बाद अगर देखा जाए तो इसने एक राजनीतिक रूप भी लिया। ममता बनर्जी ने खुद, जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और खुद यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बाहर से उन्होंने बीजेपी पर सीधा इसका आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी पर इसका आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा कि जो हिंसा हुई है वो बीजेपी के द्वारा की गई है, बीजेपी के गुंडे थे, इस तरह के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। बहरहाल देखा जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से आज का पूरा दिन जो है आज का वो निकल रहा है। बंगाल की जो भूमि है वो आज शांत है।
जी। धर्म एक व्यक्तिगत पसंद है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उत्सव सभी के लिए है, लेकिन उत्सव जो है वो उत्सव की जी। तरह मनाया जाए तो ये सभी के लिए बेहतर जी होगा। अच्छा, कंचन जी, लेकिन हावड़ा, हुगली और उत्तर दिनाजपुर में जिस तरीके से रामनवमी के बाद हालात बिगड़े थे, हिंसा और तनाव के साए में आज का आयोजन हुआ, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये आयोजन जो है घरों तक सीमित रह गया, या फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से आयोजन होते थे फीके कहीं रह गए हैं आज के दिन? नहीं, ऐसा अगर देखा जाए, जिस तरह से हम रामनवमी की बात करें या फिर हनुमान जयंती की बात करें या फिर किसी भी ऐसे त्योहार की बात करें, तो ये ऐसे त्योहार हैं जो घर तक सीमित रह ही नहीं सकते हैं। लोग जी। खुश होते हैं, उत्साह के साथ घरों से बाहर निकलते हैं। आपने भी देखा होगा कि सड़कों पर कई तरह की हनुमान जयंती पर हमें झांकियां देखने को मिल जाती हैं, हमें रामनवमी पर कई तरह की झांकियां देखने को मिलती हैं। लोग घरों से बाहर निकलते हैं क्योंकि खुश होते हैं, उत्साह के साथ निकलते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि कई शरारती तत्व होते हैं जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी अप्रिय घटना वो जरूर वहां पर कर दे जिससे माहौल खराब हो। जी। माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर सही तरीके से आपका देखा जाए तो जी। शासन प्रशासन को बेहद मुस्तैद होने की जरूरत है। रामनवमी वाले दिन भी हो सकता है कि शासन प्रशासन उतना मुस्तैद रामनवमी वाले दिन ना हो, वो चीजों को भाप ना पाया हो, समझ ना पाया हो, लेकिन उस एक घटना को देखते हुए हनुमान जयंती पर जिस तरह से आज के दिन जिस तरह से सभी चीजों को बड़ा ही बारीकी से देखा गया, बड़ी ही बारीकी से देखने के बाद पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। जी। तमाम यहाँ पर अगर हम बात करें तो खुद मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की जो है ममता बनर्जी, वो भी अभी कुछ देर पहले ही राउंड पर निकली थी, हुगली के राउंड पर भी वो निकली थी। तो चीजें बेहतर हुई हैं। बेहतर क्यों हुई हैं? क्योंकि एक घटना अभी अभी लोगों ने झेला है, एक दर्द अभी लोगों ने झेला है। जी, कहीं ना कहीं तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हिंसा थी, हिंसा देखने को मिली, उससे सीख जरूर ली गई है। बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद बिल्कुल। कंचन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए। तो बता दें कि हनुमान जयंती जगह जगह मनाई जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों में हनुमान जयंती का आज पर्व मनाया गया। दिल्ली, बंगाल, बिहार में फोर्स तैनात की गई है। वहीं हावड़ा जिले के मल्लिक फाटक, संध्या बाजार और फजीर बाजार के पास ही एक रामेश्वर मालिया लेन भी है। स्थानीय निवासी महेश बिन्नानी का कहना है कि रामेश्वर मालिया लेन में बहुत पुराना हनुमान मंदिर है, जहां से हर साल हनुमान जयंती पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होता है। लेकिन इस बार हिंसा की वजह से उस पूरे इलाके में 144 धारा लगाई हुई है। इसी वजह से वहां पर शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। स्थानीय लोगों को इस बात का दुख है कि उन्हें हनुमान जयंती मनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन लोगों को इस बात का भी डर है कि कहीं फिर से हिंसा न भड़क उठे। तो बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में हनुमान जयंती आज मनाई जा रही है। हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हुगली में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। पुलिस की तैनाती जगह जगह रही। कहीं ना कहीं रामनवमी पर हुई हिंसा से सबक लिया गया है और आज हनुमान जयंती पर जगह जगह पुलिस की मौजूदगी रही है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। किसी भी प्रकार की हिंसा की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। पश्चिम बंगाल में भी हनुमान जयंती पर केंद्रीय बल की 3 कंपनियां मौजूद रहीं। इस खबर पर हमारे सहयोगी रवि राजपूत जुड़े हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से हनुमान जयंती मनाई गई है इसकी ज़्यादा जानकारी देंगे। रवि, मध्य प्रदेश में भी हनुमान जयंती मनाई जा रही है और जयकारों से भगवा में यहाँ पर हनुमान जी के नारों से गूंजकार यहाँ पर दिखाई दिया। सब कुछ कैसा रहा आज का दिन मध्य प्रदेश में? बिल्कुल आस्था, सवाल ये है कि आज हनुमान जयंती को लेकर मध्य प्रदेश में खासा लोगों के बीच में उत्साह देखने के लिए मिला है। मध्य प्रदेश में अगर हम शहरों की बात करें, चाहे भोपाल हो, विरसा हो, सांची हो, दमोह हो, सागर हो, उधर रीवा हो, सतना हो, सीधी हो, शहडोल हो, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर हिंदू संगठन के लोग, चाहे बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, तमाम संगठन के लोग हर जिलों में, हर कस्बे में, हर ग्राम पंचायत में आज बजरंग दल के कार्यकर्ता ज्यादातर आज कलश यात्रा और काफी तादाद में लोग रोड शो निकाले। वहीं अगर मध्य प्रदेश प्रशासन की तौर की बात करें तो मध्य प्रदेश प्रशासन पहले से ही सचेत था। इसके पहले जैसे बिहार और पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई थी, उसके पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने इस चीज को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी किया था कि किसी भी तरीके से अनहोनी ना हो। वहीं अगर भोपाल की बात करें तो एमपी नगर भानपुर की बात करें तो यहाँ पर भी शोभा यात्रा निकाली गई है और बेहतर तरीके से निकाली गई। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद रहा। लोग सड़कों पर बड़े ही फ्रीडम और बड़े ही
खुश मिजाज के साथ अपनी शोभा यात्रा निकाले और बड़ी बड़ी झांकियां निकाली गई। किसी भी तरीके से फिलहाल अनहोनी की कोई खबर सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल रवि, भोपाल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम बड़ी संख्या में मौजूद हैं और इसी बीच में जब इस तरीके के त्योहार आते हैं और जिस तरीके से आपने बात की बिहार और पश्चिम बंगाल की, वहां पे हिंसा देखने मिली रामनवमी पर, मध्य प्रदेश में किस तरीके से सरकार इसको मैनेज कर रही है कि किसी प्रकार की हिंसा ना हो और दोनों के बीच सामंजस्य बना रहे? बिल्कुल आस्था, यही चीज पहले से मध्य प्रदेश सरकार ने पहले से, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको भी पता है कि इसी साल लास्ट महीनों में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, तो मध्य प्रदेश सरकार किसी भी तरीके से लापरवाही करना नहीं चाहती थी। मतलब रही बात, आपने जिक्र किया है कि भोपाल में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जिसके पहले भी एक संदेश भेज दिया गया था अनाउंस के माध्यम से, ये पहले से ही संदेश किसी भी तरीके से अराजक तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे किसी भी रोज में 2 दिन पहले से ही ड्रोन कैमरे की मदद से लोगों की निगरानी रखना, उसके बाद पुलिस प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था देखना किसी भी तरीके से, और लोग भी पूरी तरीके से सचेत नजर आए। वहीं यहाँ हिंदू मुस्लिम का दोनों का कॉम्बिनेशन भी नजर आया। आस्था आपको बता दे, सबने सपोर्ट किया और किसी भी तरीके से बजरंग दल हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये तमाम और जो हिंदू संगठन के लोग हैं बड़े ही खुश मिजाज के साथ और कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकाले। किसी भी तरीके से कोई अनहोनी नहीं। वहीं अगर इंदौर की बात करें, जहां पर कुछ दिन पहले बावड़ी हादसा हुआ था जिसमें 36 लोगों की जान चली गई थी, वहां पर भी आज कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकाली गई है, लेकिन किसी भी तरीके से कोई अनहोनी की कोई खबर नहीं आई। वही महाकालेश्वर, अगर बात करें उज्जैन की, जहां महाकाल के नाम से जाना जाता है, वहां पर भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। वहां पर भी ट्रैफिक के पूरे इंतजाम किए गए थे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान एक दिन पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर जिले के डीएम को इस चीज को लेकर संदेश पहले से दे दिए थे कि किसी भी तरीके से अनहोनी ना हो, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर पहले से दुरुस्त कर लिया जाए। इसके लिए डीएम से लेके एसडीएम और पुलिस में एसपी, डीएसपी से लेके तमाम एसएचओ और ट्रैफिक इंचार्ज जो हैं सभी पूरी तरीके से तैयार थे। तो मध्य प्रदेश से पूरी तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई। आज हनुमान जयंती है, उसे लेकर पूरे राज्य में बड़ी ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। फिलहाल किसी भी तरीके के अब तक कोई अनहोनी की खबर सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, तो एक तरीके से यही संदेश भी जाता है कि किस तरीके से सामंजस्य दोनों में बिठाना है, किस तरीके से शांतिपूर्ण त्योहार मनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जुड़ने के लिए हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जगह जगह देश में निकाली जा रही है शोभा यात्रा, हनुमान जयंती मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में भी शांतिपूर्ण आज का दिन निकला है। आज की जयंती हनुमान जी की शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई है। तो बता दें कि पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, तमाम ऐसी जगह है, देश के अलग अलग राज्य जहां पर हनुमान जयंती मनाई जा रही है और शोभा यात्रा निकाली गई है। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी रही है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई है। तो आज फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।